दर्शकों, इस वक्त हम फैसिनेशन ब्यूटी केयर बारगा में मौजूद है। मैम हमारे साथ मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेकअप एंड मेकओवर? मैडम मेरा बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा ना? पर आज मैं बेड़ा पार करने वाली है। जो उठाते थे मेरे किरदार पर उंगलियां, मैंने आज उनको तोहफे में आईना दिया। मैडम को आज पता मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, पूछो कीजो। वैसे कहावत भी है कि सोने पे सुहागा। तो जब सोने पे सुहागा होता है तो उसका रंग और निखर के आता है। तो आप तो सोना है। और जो एक सच्ची खूबसूरती है वो है एक औरत का आत्मविश्वास। तो मैं एक अपनी मतलब प्रोडक्ट बनाना शुरू करती सीखी। पर भलियो देखो ना, मैं नहीं मंदी अब कोई भी चीज अब देखो तो बिजनेस भी तो है ना ये। तो इस संदर्भ में कौन तुसी ये प्रोडक्ट बनाते थोड़ी मिलावट तो होंदी होनी, मुझे पता तुसी मत छुपाओ सीधे दस। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मंगिया। दर्शकों, इस वक्त हम फैसिनेशन ब्यूटी केयर बारगा में मौजूद है। देखिए, यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं क्योंकि आम लोगों का ये सवाल रहता है कि मेकअप क्या है, व्हाट इज मेकअप। जो लेडीज होती हैं वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन इसी चीज का आज हम आंसर मैम से लेंगे कि आखिर ये मेकअप है क्या। इसकी डेप्थ तक आज हम जाएंगे और इसीलिए आज मैं खुद यहाँ आई हूँ और आपको बताऊंगी कि मेकअप होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या ये मेकअप करना ज़रूरी है या नहीं। तो मैम हमारे साथ मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेकअप एंड मेकओवर, क्योंकि असमंजस रहता है लोगों में, तो प्लीज़ आप बताएं। पहले तो नमस्कार आंचल। बिल्कुल सही पूछा आपने कि मेकअप और मेकओवर। मेकअप मेरे मायनों में जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेकअप है कि किसी चीज़ की सब खूबसूरत है तो खूबसूरती में इजाफा करना। मेकअप मीन्स कि किसी चीज़ को और भी सुंदर कर देना, दैट इज़ मेकअप। ये मेरा डेफिनेशन है। बाकी आपने बहुत अच्छा किया। कुछ सवाल सचमुच आपके जरिए मैं भी उत्तर दे पाऊंगी कि जो मिथ हैं, जो कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि मेकओवर। अब मेकओवर तो ऐसा है कि किसी की भी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, और मेकओवर किसी प्लेस को भी कर सकते हैं, किसी पर्सन को भी कर सकते हैं। तो मेकओवर है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर दूसरे तक के ले जाना। और मेकअप है एनहांस करना किसी, मतलब मायने तो एक जैसे ही हैं। देखिए, अब मैं मेकअप करने वाली हूँ तो कहीं ना कहीं डर भी होता है ना, लोगों में असमंजस होता है और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मेकअप और मेकओवर एक ही होता है। दरअसल उन्हें डेप्थ का पता नहीं होता, तो हमने सोचा क्यों ना खुद करवाया जाए और खुद आपसे भी जाना जाए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल है तो इसीलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी था। बिल्कुल सही आंचल जी। और आप जैसे जैसे मैं आपका मेकअप करूंगी या मेकओवर करूंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। जो काम हम करते हैं उसको लेकर बहुत सारे सोच अलग अलग रहती है। बिल्कुल। तो वो भी थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे कि जो अच्छी सोच है वो कि मेकअप एक्चुअली जरूरी क्यों है, जैसे आपने कहा है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना और खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है। चलिए आंचल, तो फिर शुरू करते हैं आपका मेकअप। मैडम मेरा बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा ना? पर आंचल मैं बेड़ा पार करने वाली है। चलो मैडम, तो चलो लेट्स स्टार्ट है। अलग अलग काम दे जी। स्किन मतलब स्किन दे साथ हाँ, अलग अलग ਹੁੰਦਾ शेड जड़े जिन्हें स्किन बड़ी ही मतलब ऑयली नहीं, बिल्कुल दूसरी टाइप ड्राई तो ये प्रोडक्ट भी अलग, वो प्रोडक्ट भी अलग है, ये वाला कोई नहीं लगता। वो मेरा अलग प्रोडक्ट है, अलग कंसीलर होना। जैसे जैसे स्किन हमारा शेड होता है ना, जब मान लो कुछ स्किन टोन जो है वो पेल है तो उन्हें जो कंसीलर अलग अलग शेड देते रहे कि पेल टोन है, पिंक टोन है, इस हिसाब का नहीं। अगर मैं गलत लगाई देंगे, अगर मुझे नॉलेज नहीं है और मैं गलत लगाई तो मुझे कंसीलर तब आज मेकअप क्या होना, ग्रे हो जाता। हाँ, फिर से बाद जो उठाते थे मेरे किरदार पर उंगलियां, मैंने आज उनको तोहफे में आईना दिया। मैडम आपने तो तस्वीर ही बदल दी। थैंक यू आंचल। मुझे लगता है कि तो आप यहाँ पे एक सवाल लेके आए थे तो आपको कुछ हद तक उसका जवाब मिल गया होगा। वैसे एक कहावत भी है कि सोने पे सुहागा। तो जब सोने पे सुहागा होता है तो उसका रंग और निखर के आता है। तो आप तो सोना है और हमने उसमें सुहागा ऐड करके आप तो हमारी तारीफ करके क्या ही बोलूं मैं। तो बस यही था कि कोशिश रहती है। एक देखो, मेकअप और उसको आर्टिस्ट भी बोला जाता है, तो एक कला का काम भी है जो हमने कोशिश की कि
आपको और खूबसूरत बनाया जाए। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ। अब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि देखो आपने तस्वीर तो बदल दी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूबसूरती दोनों तरफ से मुझ पर भारी पड़े? दोनों तरफ से मतलब आप आपने जैसे आपने मेकओवर जेब की बात भी कर रही हैं शायद, और आप अपनी स्किन की बात भी कर बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खूबसूरती वैसे तो महंगी होती है अंचल। खूबसूरत लोग, खूबसूरत चीजें हमेशा ही अनमोल होते हैं, क्योंकि कोई कीमत तो होती नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो प्रोडक्ट या जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अच्छी दिखती हैं तो वो उसकी कीमत भी अच्छी ही होती है, तभी वो टिकती भी हैं। तो मैं इसके बारे में ज्यादा ना बोलते हुए कि हाँ मैडम, मैंने एक चीज देखी, आपने सिंपल आईज का मेकअप किया है ना, तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि भाई इतना सा मेकअप, इतनी सी लिप पोती की और इतने पैसे ले लिए। इसमें मेरा जवाब ये है कि जो अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं, जो ज्यादा देर तक टिकते हैं, क्योंकि कई कस्टमर्स का ये भी हमारे साथ होता है कि मैम ये मेकअप टिका तो रहेगा, हम अगर बाहर जाएंगे तो ये मेकअप खराब तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जो टिकाऊ मेकअप होते हैं या जो प्रोलॉन्ग मेकअप होते हैं, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और वो बहुत कॉस्टली रहते हैं। मतलब एक आपको आपके सामने मैंने जो पाउडर लगाया था वो 7,000 का 100 ग्राम पाउडर है। कई लोग डरते हैं कि मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है, तो क्या वाकई में खराब होती है? नहीं, अगर हम उसको गलत तरीके से कोई भी चीज लगाएं, वो तो अब देखिए, अगर आप खाना भी ज्यादा खा लें तो वो भी खराब लगता है, लेकिन आप कोई किसी प्रॉपर वे से कोई चीज करती हैं आंचल, तो वो कभी खराब नहीं करती। इसलिए हम स्किन प्रेप करते हैं। आप जब आए थे तो हमने आपकी स्किन की प्रेपरेशन की थी, तैयारी बोलते हैं उसको। स्किन को मॉइस्ट किया, स्किन को क्लीन किया, हाइड्रेट किया, उसके बाद हमने स्किन पे, ताकि जो हमारा बेस है वो ऐसा हो जाए कि स्किन के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना जाए जो आपकी स्किन को नुकसान करे। वैसे तो आप, मैंने देखा जब आप मेकअप कर रही थी तो आप समझा भी रही थी क्या क्या है क्या नहीं, तो आई थिंक मैंने वो चीजें देखी है आज। अच्छा मैडम, देखो ना, सारी गल्ला छड्डो पारे, ठीक है? सीधी दी गल है, मैं एक मेन सवाल जेड़ा मैं सही पूछना तुम्हारे का, मेरे बड़ी देर दी मेरे दिल अंदर एक तमन्ना थी कि मैं पूछा। तो तुम ये दसो कि देखो ना, मैं तो चलो मेकअप किया है ना, तो तुम्हारी नेचुरल स्किन भी अच्छी है ना, तो इससे क्या राज है? इसे राज क्या है कि मैं जेडे प्रोडक्ट यूज कर दी अपनी स्किन केयर ताई, वो मैं खुद बना दी। अच्छा। मुझे बड़ा शौक था कि कुछ छोटी छोटी चीजें मैं शुरू कर दी रहती थी, लेकिन वो फ्रूटफुल लगी होना आंचल। मतलब जैसे ही मैं यूज कर दी थी पील पाउडर या जो भी कुछ बनाया, वो फ्रूटफुल रहा, तो मैं एक अपनी मतलब प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी, सीखे मैं। पर भैया देखो ना, मैं नहीं मनदी, अब कोई भी चीज अब देखो, तो बिजनेस भी तो है ना, तो इस संदर्भ में देखो ये प्रोडक्ट बनाते तो थोड़ी मिलावट तो होंदी होनी, मुझे पता तुसी मत छुपाओ सीधे दस। ना मिलावट जरूरी भी नहीं है। देखो, जरूरी नहीं कि ईमानदारी के बिजनेस हो ही नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगता, लेकिन होंदे ईमानदारी के नहीं। ता मेरे जेडे प्रोडक्ट 99% जेडे नो विदाउट केमिकल होते, विदाउट हमारे चंबेरे ऑयल्स वगैरह। और मैं एक गल दस तुम्हारे बोलो, मैं यही चीज सुनी के इत्ते आई थी कि तुसी विदाउट केमिकल जेडी चीज़ां यूज करदे ना, ताई तो मैं इतना बड़ा रिस्क लेते है। देखो कि मैं आज अपने पर मेकअप कर किया कि जो क्योंकि मैं दिखना था, और मुझे पता था, मैं सुने था ऐसी गल नहीं मैं ये नहीं आई, मैं सुने था कि तुसी जेडे प्रोडक्ट से हैंडमेड बनाते, ताई आई मैं ये तो नहीं आ रहा। हां जी, हां, बस मैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड भी कराई मेरी है, चंबा हर्ब्स ना है उसका, मतलब पूरे प्रोफेशनली तरीके से तुसी काम करदे है ना, और जेडे वो प्रोडक्ट ना लोग लेना चाहता। हाँ से इतने का ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरा पेज भी है इंस्टा पर, चंबा हर्ब्स करके, उस पर विजिट कर सकते हैं। और मैं जानती कि तुसी भी यूज करो आंचल। मैं तो अबे करने मैं तो अबे आई पूछे बड़ा कुछ यूज करना। हां ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जी देखो ना, सी कुते भी ब्याह अंदर जाते, शादी अंदर जाते, तो मतलब ये होंदा कि भाई कुछ जनानियां ऐसी होंदी कि भाई कि जो लारी मेकअप आर्टिस्ट सदना ही है ना, तो कि जो पैसा ला रही है बर्बाद करना, तो इस पर क्या सोचते तुसी? क्योंकि कई बार ये बोल दिया ना जनानियां भी ठीक बोलती हैं, क्योंकि जरा पहले वाला टाइम था ना, उस अंदर स्किन भी अच्छी होती थी, इन सारी चीजें, सादगी भी बड़ा, ऐसा नहीं कि मेकअप अंदर सादगी नहीं है, पर उस वेले सादा रहना प्लस स्किन अच्छी होती थी, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होता था, अच्छा खाना पीना होता था, न्यूट्रिशन डाइट होती थी, पोल्यूशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो स्किन अच्छी होती थी। आजकल बच्चे बाहर पढ़ना जानते कुछ, तो स्किन बड़ा कुछ झेलती है उन्हें, ता लाइफ टाइम वंस होता कि ब्याह एक बार ही होता ना, तो उस दिन हर कुड़ी खूबसूरत दिखना चाहती, तो अंदर बुरा क्या है? अपने आप जो खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता आजकल टाइम, नहीं तो ब्याह जो तैयार के चुनते देखते हैं कि अच्छा लगना, जो अच्छा फील होता, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। शायद तुझे जो भी लग गया हो कि तुझे अच्छे लग रहे हैं, इसके अच्छा ही फील होता। तो मैं भी यही चाहती कि हर लेडी जड़ी है अपने आप जो खूबसूरत दिखाने का परहेज ना करे, वो कॉन्फिडेंटली बोले कि
she is beautiful, हम्म। but she should be more beautiful than before. तो दर्शकों, आपने देखा जिस सवाल का जवाब हम लेने आए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेकअप एंड मेकओवर, तो आज हमें उसका जवाब मिल चुका है। तो मैडम जी, आपने तो खूबसूरती का क्या कमाल जवाब दिया है। थैंक यू आंचल। हम आपकी खूबसूरती को तो कभी भी बढ़ा सकते हैं मेकअप से, लेकिन जो एक सच्ची खूबसूरती है वो है एक औरत का आत्मविश्वास। वही उसका एक अनमोल गहना भी है। और आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो आपके पास सब है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आप जिस तरह से काम कर रही हैं उससे भी और अच्छे लेवल पे जाएं। और बहुत अच्छा लगा मैडम। तुम्हारे पता, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, पूछो किचो भी देखो ना, मैं ये सुन रहा था कि मेकअप मतलब स्किन जो खराब करता, और हमारा था फील्ड पर ही असली काम रहता है ना। हाँ। सारा काम जो हमारा फील्ड पर रहता, तो मैं मेकअप जो ज्यादा जो प्रेफर नहीं करती। लेकिन आज मैं इतने आई और जिस तरह करे तुम मेकअप किते ना, ता मैं बोल सकती अवे कि हाँ मैं मेकअप कर सकती। बड़ी गल पता कि दस समझ मान लो, मेकअप करके ना जो मतलब ये लगता है कि मैं थोड़ी आवन रही हूं। कॉन्फिडेंस नहीं आंदा कुछ ना, जेड तो सिकाल की थी ना, मेकओवर कॉन्फिडेंस ये सारी चीजें अब मेरे कन्ना में छिन गूंजदी। और ये लगता कि मैं बड़ी तो नहीं उड़ती, पता नहीं लोग कहीं कमेंट करते बड़ी आई बड़ी हीरोइन बन गई। तो हीरोइन बनते नहीं। थैंक यू।